हेलो गाइज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले चलिए आइए हम देखते हैं कि ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीनों को हम लोग डिफाइन किसके लिए करते हैं। तो ध्यान देना है, ये तीनों को डिफाइन हम लोग किसके लिए करते हैं? सेल के लिए डिफाइन करते हैं। किसके लिए? सेल के लिए, जिसको आप बैटरी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान से समझना है अब कि ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, साथ में समझेंगे हम कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होती है। ठीक है ना? तो तीनों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। चलिए देखिए, तो फिगर में आप एक सेल को देख रहे हैं। यहां पे फिगर में क्या दिख रहा है? सेल। तो इस सेल का ईएमएफ क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसी के बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना। ठीक है ना? तो चलिए आइए देखते हैं ईएमएफ क्या होती है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि सेल का ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है और ये मान लीजिए पीछे क्या है, निगेटिव वाला। अभी ये सेल किसी भी प्रकार के सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, मतलब सेल से कोई भी करंट को ड्रॉ नहीं किया जा रहा है, करंट को ड्रॉ नहीं किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब सेल से हम लोग किसी भी प्रकार का कोई करंट ड्रॉ नहीं करते हैं, तो इसको मेनली हम लोग ऐसे सर्किट को क्या कहते हैं, जानते हैं? ओपन सर्किट कहा जाता है। ठीक है? और इसी ओपन सर्किट में जब सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को आप वोल्ट मीटर का यूज करके क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तब वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है क्या कहलाता है, जानते हैं? ईएमएफ कहलाता है। जिसका पूरा नाम की बात करें अगर ईएमएफ का, तो क्या होता है, जानते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है? तो ध्यान से यहां पे देखेंगे हम कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ कोई फोर्स नहीं है, याद रखना। ये भी, ये क्या है? ओपन सर्किट में सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ओपन सर्किट क्या होता है, सिंपली याद रखना है कि जब सेल का टर्मिनल किसी भी एक्सटर्नल क्लोज्ड सर्किट से कनेक्टेड नहीं होता है, तो वैसे ही सर्किट को मेनली हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं। और ओपन सर्किट में सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस सेल का क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। ठीक है ना? तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ईएमएफ क्या है, ओपन सर्किट में किसी भी सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। अगर बात करें तो हम ईएमएफ को ओपन सर्किट वोल्टेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है? आगे देखिए, इसी सेल को जब मान लिया जाए कि हम किसी एक्सटर्नल क्लोज्ड सर्किट से कनेक्ट कर देंगे, जिसका रेजिस्टेंस सपोज डेट मान लिया जाए कितना है, आर। ठीक है? तो अब सेल से क्या होने लगेगा, करंट ड्रॉ होने लगेगा। क्योंकि जब एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्शन करेंगे सेल का, तो कहीं ना कहीं सेल के द्वारा करंट को क्या किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा, सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, और जब करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा, तब इस सेल के दोनों टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को फिर से आप वोल्ट मीटर का यूज करके क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, जिसको हम लोग क्लोज्ड सर्किट वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। क्लोज्ड सर्किट वोल्टेज के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है ना? ठीक है? तो देखिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है क्लोज्ड सर्किट में। ये सर्किट हमारा कैसा सर्किट हो गया, ध्यान देना है, क्लोज्ड सर्किट। जब सेल के टर्मिनल को आपने एक्सटर्नल क्लोज्ड सर्किट से कनेक्ट कर दिया और सेल से करंट ड्रॉ होने लगा, तब ऐसे सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। ठीक है ना?
और इसी क्लोज्ड सर्किट में सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या क्लोज्ड सर्किट वोल्टेज कहलाता है। ठीक है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि सर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों में अंतर भी होती है। तो जी हाँ, अगर हम बात करें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, तो किसी भी सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लेस देन होता है किससे जानते हैं? ईएमएफ से। किससे लेस देन होता है? ईएमएफ से। तो दोनों में अंतर तो हो गया। ठीक है ना? क्योंकि मैंने बताया ईएमएफ क्या है? ओपन सर्किट में सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कहने का मतलब है कि आप मार्केट जाते हैं, अगर दुकानदार को कहते हैं कि हमें 12 वोल्ट की एक बैटरी चाहिए, तो ये 12 वोल्ट जो पोटेंशियल है वो क्या है? ईएमएफ है। ध्यान देना है, वो क्या है? ईएमएफ। लेकिन इसी सेल को आप लेकर आते हैं और किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं और सेल करंट का सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, तब दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल मापते हैं तो 12 वोल्ट से कम आता है। हो सकता है मान लीजिए 10 पॉइंट या 11 पॉइंट सपोज 2 वोल्ट है, तो देखिए कहीं ना कहीं 12 वोल्ट से कम है। तो इस वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो याद रखना है कि दोनों में अंतर है। किसी भी सेल की जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो उसके ईएमएफ से ऑलवेज क्या होती है? लेस देन होती है। अब सोच रहे होंगे कि सर तो आखिर ये वोल्टेज ड्रॉप हो क्यों जाता है? 12 वोल्ट का सेल मैंने लगाया और आउटपुट मिल रहा है कितना? 12 वोल्ट से कम। तो जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो गया कहां? कौन सा फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है ना? तो देखिए, अब वोल्टेज ड्रॉप होने का कारण सबसे बड़ा क्या है जानते हैं? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, जिसको आंतरिक प्रतिरोध आप कहते हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। यही वो फैक्टर है जिसके कारण सेल का वोल्टेज ड्रॉप होता है। और सर्किट में आपने 12 वोल्ट का सेल लगाया था, लेकिन जब वो करंट को सप्लाई कर रहा है और आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं तो 12 वोल्ट से क्या हो रहा है? लेस देन हो रहा है। ठीक है ना? तो आप सोच रहे होंगे कि सर अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, साथ ही इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, उसको भी हम डिराइव करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं फिगर में। मान लिया जाए कि सपोज डेट हमारे पास ये क्या है? सेल है। ठीक है, सभी को मालूम है कि एक सेल के पास 2 प्लेट्स या रॉड्स होते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं सेल का। ठीक है ना? और ये इलेक्ट्रोड जो है सो कि आपका एक केमिकल सॉल्यूशन में डूबा हुआ रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो सपोज डेट हमारे पास मान लिया जाए कि ये सेल है और ये वाला इसका इलेक्ट्रोड है। इसी को हम लोग चाहे तो पॉजिटिव वाला टर्मिनल और नेगेटिव वाला टर्मिनल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड जिस केमिकल सॉल्यूशन में डूबा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए, अब जैसे ही इस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव वाले टर्मिनल का कनेक्शन किसी एक्सटर्नल सर्किट से यदि हम कर दें जिसका रेजिस्टेंस सपोज डेट मान लेते हैं क्या है? आर है, तो क्या देखने को मिलेगा कि करंट का फ्लो पॉजिटिव वाले टर्मिनल से किधर होना स्टार्ट हो जाएगा? नेगेटिव वाले टर्मिनल की ओर। यानी आप कह सकते हैं कि सर एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव वाले टर्मिनल से किधर होता है? नेगेटिव वाले की ओर। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव वाले से किधर आता है? पॉजिटिव वाले की ओर। इलेक्ट्रॉन किधर आता है? नेगेटिव से पॉजिटिव वाले की ओर। ठीक है ना? क्योंकि करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि सेल के भीतर भी चार्ज या करंट का फ्लो होता है? तो देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में तो चार्ज का फ्लो या करंट का फ्लो हो रहा है कहां? पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है नेगेटिव टू किधर? पॉजिटिव। लेकिन सेल के भीतर अगर हम बात करें तो चार्ज का फ्लो जानते हैं किधर होता है? पॉजिटिव वाले टर्मिनल से किधर होती है? नेगेटिव वाले टर्मिनल की ओर।
ठीक है ना। सेल के भीतर जो चार्ज का फ्लो होता है वो पॉजिटिव वाले टर्मिनल से किधर, नेगेटिव वाली कोड, मतलब इलेक्ट्रॉन सेल के भीतर जाएंगे किधर, देख लीजिए नेगेटिव टर्मिनल से किधर, पॉजिटिव वाले की ओर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन किससे होकर गुजरेगा, इलेक्ट्रोलाइट से होकर गुजरेगा, क्योंकि दोनों जो प्लेट या रॉड है सेल का, या जो इलेक्ट्रोड है वो तो इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है, और सेल के बाहर करंट का फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अंदर क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ध्यान देना है। यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है सेल के एक्सटर्नल सर्किट में नेगेटिव टू किधर, पॉजिटिव, और सेल के भीतर पॉजिटिव टू किधर, नेगेटिव, ठीक है ना। तो कहता है क्या कि सेल के भीतर चार्ज के फ्लो में सेल का इलेक्ट्रोलाइट जो अपोजिशन को अफर्ड करता है, उसी अपोजिशन को मेनली हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं किससे, हम लोग स्मॉल आर से। और इसी इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लेस देन हो जाती है किससे, ईएमएफ से। कितना लेस होती है वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। तो चलिए यहां पे ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे ये भी समझ लीजिए। तो हम सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं, द इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल टू द फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी सेल के भीतर चार्ज के फ्लो में सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट अपोजिशन को ऑफर्ड करता है, उसी अपोजिशन को मेनली हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, स्मॉल आर से, ठीक है। अब समझना है यहाँ पे कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो है वोल्टेज ड्रॉप कैसे हो जाती है। तो देखिए अब समझेंगे। जैसा कि मान लिया जाए कि सर्किट ये ओपन है, तो सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है, ई मान ले रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन जब आपने इसी सेल का कनेक्शन कर दिया एक्सटर्नल क्लोज्ड सर्किट से, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और मान लेते हैं हम लोग कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है। तो सीधी सी बात है, देखिए कि जब सेल से करंट को ड्रॉ किया जाएगा, जब सेल से करंट को क्या किया जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा, ध्यान देना है, तब उस सिचुएशन में जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और मैंने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताया कि लेस देन होता है किससे, ईएमएफ से। ईएमएफ को ध्यान देना ई से डिनोट करेंगे, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करेंगे, भी से। तो भी लेस देन होती है ई से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कितना मान लेते हैं, आर। तो वोल्टेज निकालने की फॉर्मूला V इज इक्वल टू क्या होती है, याद रखना, आई आर होती है। क्या होती है, V इज इक्वल टू आई आर। तो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो कितना होता है जानते हैं, वो आई इंटू आर के इक्वल होता है। आई इंटू किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे समझेंगे अब, अगर हम बात करें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, तो क्या लिखते जानते हैं, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसको हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे अभी, ठीक है ना। तो भी यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और ई क्या हो गया, ईएमएफ हो गया, और आई इंटू आर ये वोल्टेज ड्रॉप को बताएगा कि कितना वोल्टेज घटा। जब सेल से आप करंट को नहीं ड्रॉ कर रहे थे, तो सपोज डेट हम मान लेते कि ये सेल 12 वोल्ट का था, लेकिन करंट को यदि ड्रॉ किया गया, तो करंट को ड्रॉ करने के बाद मान लेते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज आ रहा है कितना, 10.5 वोल्ट का सपोज डेट। तो ये 1.5 वोल्ट की जो कमी हुआ, वो कमी कौन सा टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, देखेंगे आई इंटू आर, ठीक है ना। और यार यहाँ पे सेल का क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इसी इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से जानते हैं सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लेस देन हो जाता है किससे, ईएमएफ से। क्योंकि देखिए, अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला होती है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, अभी हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ई तो यहाँ पे ईएमएफ हो गया, और ईएमएफ में से घट जा रहा है कौन सा टर्म, आई इंटू आर, मतलब क्लियर है कि भी लेस देन है किससे, ई से, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ दे कि सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ से लेस देन होती है, क्यों, तो क्यों, इसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। वो अब आगे हम बात क्या करेंगे, समझिए आगे। अब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, क्या उसका फॉर्मूला होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ
सेल, ठीक है। यानी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे, साथ ही हम ये भी प्रूव करेंगे कि किसी भी सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसके ईएमएफ से क्या होती है, लेस देन होती है, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक सेल को कंसीडर कर लेंगे जिसका ईएमएफ क्या मान लेंगे, ई। ध्यान से देखना, ईएमएफ ऑफ सेल क्या मान लिया जाए, ई। इंटरनल रेजिस्टेंस आई आर से डिनोट कर दे रहे, इसको क्या मान लेंगे, स्मॉल आर मान लेंगे। तो एक हमारे पास सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर। मान ले जाए कि ये सेल आर रेजिस्टेंस वाले एक्सटर्नल सर्किट से एक की के द्वारा क्या है, कनेक्टेड। आर रेजिस्टेंस वाले एक्सटर्नल सर्किट से ये सेल एक की के द्वारा क्या है, कनेक्टेड, ठीक है। अब जैसे ही आप यहां से की को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, की को क्या करेंगे, क्लोज, तो सर्किट से करंट का फ्लो होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सर्किट से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट की वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कह सकते करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सेल से करंट कितना ड्रॉ किया जाएगा, देखिए तो करंट निकालने की फॉर्मूला क्या होती है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वेयर वी क्या रहता है, वोल्टेज, और आर क्या रहता है, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहां पे हम टोटल करंट निकालेंगे यदि, तो टोटल ईएमएफ को टोटल रेजिस्टेंस से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सेल का ईएमएफ कितना था, ई था, और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा, आर प्लस आर, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कहां होगा, सीरीज में होगा। और दो या दो से अधिक रेजिस्टर जब सीरीज में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की फॉर्मूला होती है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसीलिए यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेल का करें सॉरी सर्किट का निकालेंगे तो R प्लस R के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ कहाँ होंगे, सीरीज में। तो जैसे ही की को हम लोग क्लोज करेंगे तो सेल से जो करंट को ड्रॉ किया जाएगा वो करंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज जो कि ईएमएफ ई के इक्वल होगा अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो कि आर प्लस किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल, ठीक है। और देखिए इसी इक्वेशन को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। इसको इक्वेशन हम क्या कर देंगे, सेकंड कर देंगे, इसको इक्वेशन क्या कर देंगे, याद रखना सेकंड, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करेंगे कि जब सेल से करंट को ड्रॉ किया जाएगा तो इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से आप देखिए फिगर में कि सेल का जो इलेक्ट्रोड है यानी पॉजिटिव और निगेटिव वाला जो टर्मिनल है वो एक्सटर्नल रेजिस्टर आर के साथ कहां जुड़ा हुआ है, पैरेलल में। इसलिए सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना इस रेजिस्टर आर के दोनों एंड्स के क्रॉस क्या होगा, टर्मिनल टर्मिनल करे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो आप जो फिगर में देख रहे हैं कि रेजिस्टर के दोनों एंड से मैंने एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया था, किस लिए, ताकि इस रेजिस्टर के दोनों एंड्स के क्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कर सके, मेजर कर सके। और ये जो पोटेंशियल मेजर करेंगे हम वही पोटेंशियल सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है पैरेलल ग्रुपिंग में जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं सभी के क्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो याद रखना है कि सेल का इलेक्ट्रोड या टर्मिनल जो है वो रेजिस्टर एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ कहां कनेक्टेड है, पैरेलल में। इसलिए सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना इस रेजिस्टर के दोनों एंड्स के क्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम इस रेजिस्टर के दोनों एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, और यही पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो देखिए अब इक्वेशन सेकंड में यदि हम रख दे आई आर को रिप्लेस कर दे किससे, V से, तो क्या होगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, और V की वैल्यू आप निकालेंगे तो E माइनस क्या हो जाएगा,
आई आर, ई माइनस क्या हो जाएगा आई आर, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे वेयर भी आपका क्या था, V इज इक्वल टू क्या था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था, और E इज इक्वल टू क्या था, EMF था, ठीक है। और V की जो वैल्यू आई वो कितना आई, E माइनस आई आर, मतलब E में से I इंटू आर क्या हो रहा है, घट जा रहा है, जो क्या बता रहा है कि किसी भी सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा लेस देन रहेगा, किससे, EMF से, ठीक है ना, किससे लेस देन रहेगा, EMF से। तो ये तो हो गया किसके लिए, जब सर्किट हमारा क्या था, क्लोज्ड था। तो याद रखना है कि क्लोज्ड सर्किट में किसी भी सेल की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसके EMF से क्या होता है, लेस देन होता है। इसको इक्वेशन हम लोग क्या कर लेते हैं, सपोज 3 कर ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहां सर्किट से करंट को फ्लो कर रहा था तब हमने ये सारे काम को किया है, इसलिए सर्किट कैसा था, क्लोज्ड था। अगर इसी सर्किट को ओपन मान लेते हम, देखिए if the circuit is open, if the circuit is open, तो यदि सर्किट ओपन होगा तो सेल से कोई करंट नहीं ड्रॉ किया जाएगा, यानी देन आई की वैल्यू किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल। तो आई की वैल्यू 0 के इक्वल होंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखिए यहां पे भी किसके इक्वल हो जाएंगे, ई के इक्वल, भी किसके इक्वल, ई के इक्वल, क्योंकि आई इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये टर्म हमारा 0 हो गया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर ओपन सर्किट में किसी भी सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह उसके ईएमएफ के क्या होता है, इक्वल होता है, ईएमएफ के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ओपन सर्किट में याद रखना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल होगा, जबकि क्लोज्ड सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से क्या होगा, लेस देन होगा। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन मिले कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ईएमएफ से लेस देन होती है तो आप इक्वेशन 3 तक काम करेंगे और प्रूफ करके दिखा देंगे। अगर कहे प्रूफ करने के लिए कि ओपन सर्किट में भी किसके इक्वल होता है, ई के, तो इसी इक्वेशन में हम आई की वैल्यू 0 रख देंगे, क्योंकि ओपन सर्किट रहेगा तो करंट ड्रॉ नहीं होगा, यानी आई की वैल्यू क्या लिया जाएगा, 0। तो हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ओपन सर्किट के लिए भी किसके इक्वल होता है, ई के। अब सोच रहे होंगे कि सर वैल्यू तो इंटरनल रेजिस्टेंस का निकालना था, वो निकला नहीं, तो वो भी निकल जाएगा बिल्कुल। देखिए अब हमारे पास जो ये इक्वेशन आया हुआ है V इज इक्वल टू आई आर, चलिए इसको इक्वेशन हम लोग क्या कर लेंगे जानते हैं, यहाँ फर्स्ट कर लेंगे इसको सेकंड, तो इसको हम लोग इक्वेशन क्या करेंगे जानते हैं, थर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो सोच रहे होंगे कि सर इसको थर्ड कर लिया जाए, तो थर्ड उसको कर दिए हैं, चलिए तो ये इक्वेशन हम मान लेते हैं कितना हो जाएगा 4, और इसको हम लोग 5 कर देंगे, ठीक है ना। देखिए तो V इज इक्वल टू आई आर जो देख रहे हैं इक्वेशन 3 में हम I के वैल्यू को इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो 1 एंड 3 से चलेंगे यदि, तो आई के वैल्यू को हम पुट करेंगे 1 से उठाकर किस में, 3 में। V इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आई की वैल्यू कितना है, E अपॉन आर प्लस आर, और इनटू में क्या हो जाएगा, ये आर पहले से था, सो कुछ किए नहीं, यहां से आई की वैल्यू को उठाया और इक्वेशन 3 में हम पुट कर दिए। देखिए अब आगे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू E इंटू आर, और यहां से R प्लस आर की वैल्यू यदि हम निकाल दें तो E अपॉन V इंटू क्या हो जाएंगे R, और देखिए यहां से स्मॉल r की वैल्यू यदि हम निकाल दें तो E अपॉन V इंटू आर माइनस आर, ठीक है ना। और स्मॉल r की वैल्यू चाहे तो E बाई V माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे R। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन किसके लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए, ठीक है ना। तो देखिए मैंने कैसे इसमें ये भी प्रूफ कर दिया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ से क्या होती है, लेस देन, कब, जब सर्किट कैसा हो, क्लोज्ड हो। दूसरा ये भी प्रूफ कर दिया मैंने कि जब सर्किट ओपन होगा तो वोल्टेज टर्मिनल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल होगा, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू को भी मैंने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। अब आप इतना समझ लीजिए कि अगर केवल एग्जाम में क्वेश्चन हो इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना है तो आपको यहां से इक्वेशन 1 को फाइंड आउट करना है, और कहां तक आना है, इक्वेशन
3 तक, और सीधा आई के वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे और ये हमारा क्या निकल जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन जब ये प्रूफ करने के लिए कहे कि टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से लेस देन होती है, तब थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है 2 स्टेप और, ठीक है ना। अगर कहे कि ओपन सर्किट में भी ई के इक्वल होती है तो फिर एक स्टेप ही आगे बढ़ जाएंगे। मतलब एग्जाम में हमको उतना ही लिखना है जितना प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि पूरी कहानी को क्या करना है, उतार देना है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और क्या करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नए वीडियो आपके लिए लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।